हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं पीटीईटी 2026 का फॉर्म किस तरह से हमें अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स इसमें मांगी है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस तरह से हमें ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू डिटेल्स इन्फॉर्मेशन फॉर पीटीईटी 2026। इस पर हम क्लिक करेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं नोटिफिकेशन पीटीईटी 2026 की। यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन में कोई डिटेल्स आपको देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी की जैसे कि हमारे बीएड की एलिजिबिलिटी है, जिसके अंदर हमें ग्रेजुएशन मांगा है, ये 2 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद जैसे कि आवेदन की जो हमारे स्टार्टिंग फॉर्म है, जो डेट है यहाँ पर 20 फरवरी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है यहाँ पर 20 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसे ही 2 ईयर कोर्स पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉर्म फिलअप का। जैसे कि यहाँ पर हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें रिप्रिंट यहाँ पर प्रिंट देना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर उसका रिप्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मॉडल्स पेपर दिए गए हैं, फिलिंग एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से छोटा एक पॉपअप आएगा, इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट का इंटरफेस होगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन आता है यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। उसके बाद हम फादर का नेम टाइप करेंगे। उसके बाद मदर का नेम टाइप करेंगे। ये सारी चीजें हमारे पास 10th की मार्कशीट के अंदर बिल्कुल सही सही से होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम हम टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को हम फिल कर लेंगे। उसके बाद हम सेल्फ ईमेल आईडी यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। उसके बाद सेल्फ मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव तो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद हम आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पेमेंट ऑप्शन आता है, ऑप्शन का जो मोड है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ईमेल से हम चालान कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर कर हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने जो नेम भरा है, फादर नेम भरा है, मदर नेम भरा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। फिलअप करने के बाद जैसे कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में जो ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर हम फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड की जो साइज है यहाँ पर 100 केबी के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 100 केबी के अंदर जेपीजी फाइल के अंदर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास जो ऑप्शन आता है दूसरा, यानी कि सिग्नेचर का, तो यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास थंब इम्प्रेशन, यानी कि हमारे पास थंब इम्प्रेशन यहाँ पर हम फिलअप कर लेंगे। इसकी जो साइज है यहाँ पर 100 केबी से अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये तीनों चीजें फिलअप करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर फोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारे सिग्नेचर है, सिग्नेचर में मैं यहाँ पर इस तरह से थंब इम्प्रेशन यहाँ पर हम ब्लैक या ब्लू पेन से यहाँ पर इंक पैड से होना चाहिए और 100 केबी के अंदर होना चाहिए जेपीजी फाइल के अंदर, और 100 केबी से अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अपलोड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब, ये तीनों ही चीज यहाँ पर मैंने फेक डाली है ताकि मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बता सकूं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारी स्टेप है ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मैरिड अनमैरिड ये भी हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता है स्टेट ऑफ बोनाफाइड, यानी कि हमारा जो स्टेट है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास जो मूल निवास है तो यहाँ पर हम मूल निवास, यहाँ पर प्रमाण पत्र है उसकी संख्या यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, और सर्टिफिकेट डेट यहाँ पर जिस दिन को इश्यू हुआ है वो यहाँ पर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारी कैटेगरी है, हम कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल, जो भी हमारी कैटेगरी है यहाँ पर हम फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अगर हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन आता है इसमें यस और नो हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमारे पास, इसको फिलअप कर लेंगे। अगर फिजिकल हैंडीकैप अगर हमारे पास है तो हम यस करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और इस तरह से हम डालकर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर हम नो करेंगे। उसके बाद जो हमारा एड्रेस है यहाँ पर हम एड्रेस यहाँ पर पूरा फिलअप करेंगे। पूरा एड्रेस यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अगर कुछ एड्रेस यहाँ पर बच चुका है तो यहाँ पर हम वो एड्रेस भी यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे कि हमारे पास तहसील है तो तहसील को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी हमारी तहसील हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग एड्रेस के। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर हमारा पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ये डिटेल्स भरने के बाद अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और सेम एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर हम अलग एड्रेस यहाँ पर फिलअप करके हम आगे बढ़ेंगे। जो ऑप्शन आता है पेरेंट्स इनकम डिटेल्स का, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर 2 लाख से कम इनकम है हमारी तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर 2 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख के बीच में अगर ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम ये डिटेल्स यहाँ पर हम फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम पेपर मीडियम है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है चूज एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हम प्रेफरेंस यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास दूसरा प्रेफरेंस हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। बस ऑप्शन आता है सेकेंडरी, यानी कि 10th क्लास हमने कौन से कोर्सेज करी है वो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। उसके बाद हम ईयर सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद जैसे कि हमारा जो उसमें से कितने मार्क्स है मैक्सिमम में से, तो वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो सीरियल नंबर है हमारे मार्कशीट में, वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से हम 12th क्लास की जो डिटेल्स है यहाँ पर हम फिलअप कर लेंगे, किस बोर्ड से हमने करी है, उसके बाद कौन से ईयर में हमने पास करी है, उसके बाद कितने में से कितने नंबर है, जैसे कि 500 में से मेरे नंबर आए हैं 315। इस तरह से हम यहाँ पर फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम जो सीरियल नंबर आता है हमारे 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसके ऊपर, उसे हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रेजुएशन, अगर हमारे पास अपेयरिंग है तो अपेयरिंग अपेयरिंग वाला जो ऑप्शन करेंगे हम सिलेक्ट। उसके बाद अगर अपेयरिंग नहीं है तो हमारे पास है तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से जो हमारे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इस तरह से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर हमने बीए करा है, ऑनर्स से करा है, तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन हमने कौन से सब्जेक्ट से करी है वो यहाँ पर हम एक बार मेंशन कर देंगे। एक सब्जेक्ट, हम तीनों सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मेन सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने करी है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि ऑप्शन आता है हमारा कौन सी ईयर में हमने पास करी है, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे कितने में से कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर हम सीरियल नंबर, यानी कि हमारी जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। जो हमारा ऑप्शन आता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता है एप्लीकेंट का, जो बैंक डिटेल्स है यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, सेल्फ यानी कि हमने मेंशन करा है। उसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद ही ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक और बैंक नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे और अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो हमारी पासबुक है, जो फ्रंट पेज है, वो यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारा चेक भी यहाँ पर हम स्कैन करके यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये डिटेल्स आती है जैसे कि आवेदन द्वारा घोषणा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इन सभी ऑप्शन को हम राइट क्लिक करके यहाँ पर हम फॉर्म की सारी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को चेक कर लेंगे। एक बार चेक करने के बाद जैसे ही हम नीचे चले जाएंगे, ये सारी चीजें हम देख लेंगे एक बार फिर से। उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद हमारा जो फॉर्म है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगा। उसके अंदर आपको फॉर्म का, उसके बाद जो हमारी फॉर्म की जो फीस है हमें फिलअप करनी होगी। फॉर्म की फीस का पेमेंट करने के बाद हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट भरकर रेडी हो चुका है। इस तरह से हम पीटीईटी का 2026 का फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।